सो होप आप लोग अच्छे होंगे। सो हम लोग एक और डाउट्स के साथ हैं बच्चों यहाँ पे, वो है आपका यूनिफिकेशन ऑफ और जर्मनी। मैं ऐसे करके ऐसे टॉपिक वाइज करके मैं कोशिश करूँगा कि ताकि आप लोगों को जितने भी टफ टॉपिक हैं वो आपके रिवाइज हो जाएं, ठीक है ना। अच्छा, तो हमको जानना है बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, ठीक है। सो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी को जानने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो द लिटिल बिट बैकग्राउंड, क्या था, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, क्या था, ठीक है। तो जो कुछ कहानी कुछ यूं है कि ट्रीटी ऑफ वियना हो चुका है बैटल ऑफ वाटरलू के बाद, जिसमें आपका जो नेपोलियन बोनापार्ट है वो डिफीट हो चुका है, ठीक है। और डिफीट होने के बाद ट्रीटी ऑफ वियना होता है, और ट्रीटी ऑफ वियना में आप देखोगे कि फ्रांस का जो रूलर है वो चेंज होगा। सो फ्रांस का रूलर चेंज होगा एंड लुइस 18 विल बिकम द किंग ऑफ फ्रांस, ठीक है ना। और आप देखोगे बच्चों कि यहाँ पे दो स्टेट्स हैं, आप बोल सकते हो कि इटली और जर्मनी, इन दोनों को, एक को 7 पार्ट्स में और एक को जो आपका जर्मनी है उसको 39 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उन लोगों के अंदर भी नेशनलिज्म की फीलिंग बढ़ रही होगी। वेरी गुड, यहाँ तक क्लियर हो गया है, ठीक है ना। और बच्चों कहीं ना कहीं ये जो आपका यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो 1 साल 2 साल 3 साल का तो है नहीं, वो काफ़ी सालों से मतलब चला आएगा। तो अब सीधे हम जंप करते हैं बच्चों 1848 के रिवॉल्यूशन में, जो होता है आपके फ्रांस में। वो आपका रिलेटेड है, कनेक्टेड है जर्मन यूनिफिकेशन से। अब देखना कैसे। अब बच्चों आप ये देखोगे कि 1848 में जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन होता है तो वहां पे आपका जो मोनार्की रूल है जो आया था वो फिर से एंड होगा, एंड फ्रांस विल बिकम द रिपब्लिक, एंड नेपोलियन थर्ड विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस। क्योंकि वही नेपोलियन आपका 1852 में ही विल बिकम द, आप बोल सकते हो कि किंग ऑफ फ्रांस। मतलब चीज़ें चेंज हो गई, वो मतलब शिफ्ट हो गई। लेकिन वो जो रिपब्लिक वाली जो फीलिंग्स थी ना बच्चों, वो जर्मन्स के अंदर भी आ रही है कि अगर फ्रांस हो सकता है तो वाई नॉट जर्मन्स। तो कहानी कुछ यूं है कि लगभग 39 स्टेट्स के जो आपके जर्मन्स वाले हैं, वहां के लिबरल्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास एक साथ आते हैं और वो बोलते हैं कि वी विल फॉर्म अ पार्लियामेंट। तो पार्लियामेंट बनाया जाएगा कहाँ पे? फ्रैंकफर्ट में। यानी अगर हम अपने जो डिसीजन से खुद लेंगे तो कहीं ना कहीं जो जो आपके डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं वो इवॉल्व होंगे। ये चाहते हैं कौन? आपके जर्मन्स, खासकर लिबरल्स और एजुकेटेड मिडिल क्लास। और इस रिवॉल्यूशन में आप देखोगे, या इस प्रोसेस में आप देखोगे कि ये बातें जो वहाँ के, आप बोल सकते हो कि मोनार्क हैं, उनको पसंद नहीं आएगी। भाई बिल्कुल भी नहीं आएगा ना। अब उनका पावर कम किया जाएगा। ऐसा बोला जा रहा है कि होंगे किंग्स होंगे, बट किंग्स विल वर्क अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, जो पसंद नहीं था उनको। और जो भी आपके मिलिट्री पावर्स हैं बच्चों, वो कहीं ना कहीं आपके थे किंग के पास। सो लिबरल्स के इस अप्रोच को, मतलब पार्लियामेंट के बनाने को फ्रैंकफर्ट में जो मतलब काम करते हैं, इसको पूरी तरीके से फिनिश कर दिया जाता है कि पार्लियामेंट विल नॉट बिकम, नो दिस इज नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट इट। और कहीं ना कहीं फ्रांस का, सॉरी, कहीं ना कहीं जो आपके जर्मन्स के लोग थे वो भी सपोर्ट करते हैं मोनार्की को, ठीक है ना। तो ये फेल हो गया, बट फेल जरूर हुआ है। बट आप देखोगे कि आपका पार्लियामेंट तो नहीं बना, बट स्टिल जो आपके मोनार्क हैं उनके अंदर ये फीलिंग्स हैं, ये सारे 39 स्टेट्स एक पार्ट होंगे, यानी वो एक जर्मनी कंट्री बनाएंगे। अब वो कैसे होगा? अब आप देखोगे बच्चों की जो आपका बिस्मार्क है वो एक सिविल सर्वेंट्स भी है, ठीक है। और वो केसर नहीं, अभी तो केसर नहीं बने हैं वो, और जो आपके आपके किंग हैं कहाँ के, प्रसिया के विलियम फर्स्ट, इनसे मुलाकात होती है और काफ़ी अच्छा लगता है विलियम फर्स्ट को बिस्मार्क से मिलने के बाद। सो ही अपॉइंटेड बिस्मार्क एज अ सीएम और पीएम ऑफ द प्रसिया। मतलब पावर आ गया है किसके पास? बिस्मार्क के पास। और बिस्मार्क बहुत बड़ा डिप्लोमेट है। जब भी आप ब्यूरोक्रेसी की बात होती है, डिप्लोमेसी की बात होती है, तो उसमें बिस्मार्क का नाम बड़े अदब से लिया जाता है, ठीक है ना। सो बिस्मार्क जाना भी जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए, क्योंकि यही बिस्मार्क है 1848 में बोलता है कि पार्लियामेंट बनाने से हम लोग जर्मन स्टेट्स को यूनाइट नहीं कर पाएंगे, प्यार से नहीं कर पाएंगे। भैया तुम शामिल हो जाओ, तुम आ जाओ, तुम हो जाओ, ऐसे तो ना होगा। तो कैसे होगा? वी हैव टू फाइट अ वॉर। अच्छा, वॉर होगा। तो जैसा कि आप जानते हो कि जर्मनी, यानी जो जर्मन कॉन्फेडरेशंस हैं वो लगभग 39 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं।
और इसको यूनाइट करने में जो सबसे बड़ा रोल है वो प्ले करता है आपका प्रसिया, यानी जो प्रसिया के किंग है केसर विलियम फर्स्ट और बिस्मार्क द चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रसिया। ठीक है ना। तो अब वॉर लड़ी जाएगी देखना 1864 में। 1864 का वो टाइम है बच्चों, याद रखना 1861 में इटालियन यूनिफिकेशन डन हो चुका है। सो इटालियन यूनिफिकेशन के डन होने के बाद ऐसा जर्मनी को भी लगता है कि हम भी खुद को यूनाइट कर सकते हैं। तो जो आपका प्रसिया का जो चीफ मिनिस्टर है कौन, बिस्मार्क, वो ऑस्ट्रिया को बोलेगा कि यार देखो वी बोथ आर लाइक ब्रदर्स ना, हम दोनों भाई भाई हैं। ऑस्ट्रिया बोलता है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। बोलता है देख तू मेरा भाई, ऑस्ट्रिया यानी तू मेरा भाई है, अब हम डेनमार्क के ऊपर अटैक करेंगे। बोला क्यों? सो डेनमार्क के पास दो रीजन है, एक है सेल्सविक और एक है आपका होल्स्टाइन, जो कि लगभग जर्मन वहाँ मतलब वहाँ पे रहते हैं। तो वो बोलता है कि एक तेरा और एक मेरा। कौन? जो आपका है बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क ऑस्ट्रिया के किंग से बोलेगा कि तू मेरा साथ दे, तू मेरा साथ दे, क्यों? हम लोग मिल करके डेनमार्क को डिफीट करेंगे। अच्छा क्यों करना है? यह है सेल्सविक और यह है आपका होल्स्टाइन, इसमें एक तेरा होगा और एक मेरा होगा। तो ऑस्ट्रिया को ये अच्छा लगता है कि यार ये ठीक है। सो ऑस्ट्रिया एंड प्रसिया विल कम टुगेदर टू डिफीट द डेनमार्क। अब डेनमार्क को डिफीट करने के लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट स्टेट्स आ गए हैं। और ऑस्ट्रिया में कौन है? हैब्सबर्ग एम्पायर। और ऑस्ट्रिया चूंकि इटालियन यूनिफिकेशन के बाद थोड़ा सा वीक हो चुका है, बट दम तो है अभी भी। तो प्रसिया और ऑस्ट्रिया मिलकर के डेनमार्क को डिफीट कर देते हैं और सेल्सविक और होल्स्टाइन को अपने में मर्ज कर लेते हैं। तो यहाँ तक कहानी हो गई आपके फर्स्ट वॉर की। अब ऐसे समझना कि दो भाई दोनों तबाही, यानी आपके जो जर्मनी है और आपका सॉरी नॉट जर्मनी एक्चुअली इट्स अ प्रसिया, आपका जो प्रसिया है और आपका ऑस्ट्रिया, ये दोनों लगभग भाई समझो। और दोनों भाइयों के बीच में वैसे समझो कि प्रॉपर्टी को लेकर के फाइट होगा। ठीक है कि यार नहीं नहीं मैं नहीं दे रहा, वो बोलेगा मैं नहीं दे रहा, तो दोनों बोलेंगे ठीक है फिर फाइट ही कर लेते हैं। तो दूसरा फाइट स्टार्ट होता है बिटवीन प्रसिया एंड ऑस्ट्रिया। और प्रसिया काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री एंड इकोनॉमी ड्यू टू ग्रेट बिस्मार्क। बिस्मार्क के माइंड सेट की वजह से जो आपका प्रसिया है वो स्ट्रांग हो चुका है और काफ़ी आसानी से प्रसिया ने ऑस्ट्रिया को डिफीट कर दिया। और डिफीट होने के बाद 1866 में आप देखोगे लगभग 4 साल के बाद 1870 में एक और वॉर होगा और उस वॉर का नाम है प्रसिया वर्सेस फ्रांस, या फिर आप बोल सकते हो फ्रैंको प्रसिया वॉर। जैसा कि आप जानते हो कि फ्रांस जो आपका प्रसिया है उसके पास है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ब्यूरोक्रेट इन द वर्ल्ड उस समय का, बिस्मार्क, जो जाना जाता है ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए। उसने फ्रांस को डिफीट किया, यानी नेपोलियन थर्ड को डिफीट किया। और डिफीट करने के बाद बच्चों आप देखोगे कि 1871 में जर्मन यूनिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लेता है कौन? बिस्मार्क। इतनी बातें होगी बच्चों कहानी जो आपको याद करनी है। अच्छा इसमें कीवर्ड्स क्या क्या होंगे, क्या क्या आप लिखोगे, तो ऐसे बनाना कि वी आर गोइंग टू राइट अबाउट द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। सो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में आप थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो फर्स्ट स्टेप ऐसे लिखना, ऐसे याद कर लेना कि जर्मनी जो है वो डिवाइडेड है 39 स्टेट्स में, फर्स्ट। सेकेंड आपको याद रखना है कि उसमें जो आपका है आपका प्रसिया और ऑस्ट्रिया वो डोमिनेटेड है। ठीक है, जो आपका प्रसिया है उसके पास याद रखना है कि उसके पास एक किंग है जिसका नाम है केसर विलियम, नॉट केसर अभी वो है केवल विलियम वन, और बिस्मार्क जो कि है सीएम। यानी दो नाम याद रखने हैं, वो नाम होंगे विलियम फर्स्ट जो किंग है प्रसिया के, और आपके हैं बिस्मार्क जो जाने जाते हैं ब्लड एंड आयरन पॉलिसी के लिए, और ये हैं चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ प्रसिया। फिर उसके बाद आपको याद रखना है बच्चों कि यहाँ पे 3 वॉर्स होते हैं। एक है आपका ऑस्ट्रिया प्लस प्रसिया वर्सेस डेनमार्क, फॉर व्हाट? फॉर द सेल्सविक एंड होल्स्टाइन। फिर दूसरा वॉर होता है आपका प्रसिया वर्सेस ऑस्ट्रिया, और इस वॉर में भी प्रसिया जीत जाता है एंड ऑस्ट्रिया हार जाता है। फिर उसके बाद 1870s में 1870 में एक वॉर और स्टार्ट होता है जिसमें आपका फ्रांस डिफीट कर दिया गया है बाय द प्रसिया। और 1871 में आप देखोगे 1871 में जब हार जाता है कौन? आपका मतलब फ्रांस, तो यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी मतलब पूरा होगा, यानी जर्मनी अब सारी यूनाइटेड हो गई है। ठीक है,
और केसर यानी केसर का मतलब होता है बच्चों एम्परर। तो जो टैग है ना किंग वाला वो बन जाता है क्या, केसर यानी एम्परर। सो जो आपके हैं विलियम फर्स्ट, ही विल बिकम द केसर विलियम फर्स्ट, यानी अब वो बन जाएंगे किंग ऑफ प्रसिया से केसर विलियम वन ऑफ जर्मनी। ठीक है ना। तो इतने पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगर आपके पास टाइम हो याद करने के लिए तो आप याद कर लेना कि फ्रैंकफर्ट, और जो आपका फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट है वो भी मतलब आपका बनाया जाता है बाय द लिबरल्स। ठीक है। और आई थिंक ये सफिशियंट है, जो आपको 5 में 5 यानी 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स आपको आसानी से दिला देंगे। और थैंक यू वेरी मच।